गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन आवर कंप्यूटर क्लास। बच्चों, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? इंटरनेट सर्विसेज, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था इंटरनेट सर्विसेज में कि कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होती है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्या होती है, वेब सर्विसेज क्या होती है। तो अभी हम जो वेब सर्विसेज में पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्लॉग्स। क्या पढ़ेंगे अभी? हम ब्लॉग्स पढ़ने जा रहे हैं। ये सबसे पहले ब्लॉग्स होते क्या हैं ये जानते हैं। आप सभी बच्चों ने, अब तो सभी बच्चे फ़ोन इतना यूज़ करते हैं, जानते ही हैं। तो उसमें ब्लॉग्स क्या होते हैं? ऐसी वीडियोस होती है जिसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शंस में बताया जाता है कि वो क्या है, जैसे कि डायरी लिखते, उसी तरीके से ब्लॉग्स होते हैं। ब्लॉग इज़ एन एब्रीवेशन फॉर द टर्म वी ब्लॉग। तो ये किसकी एब्रीवेशन है? वी ब्लॉग की है। अ ब्लॉग इज़ एन ऑनलाइन डायरी और जर्नल लोकेटेड ऑन अ वेबसाइट। तो ये डायरी या जर्नल होता है जो आपकी वेबसाइट पे लोकेटेड होती है, वेबसाइट पे आप इन्हें देख सकते हैं। ब्लॉग आर अपडेटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस बाय देयर ऑथर्स, ऑल्सो नोन एज ब्लॉगर्स। तो जो लोग आप देखते हो वीडियोज़ है या जो भी राइटिंग कंटेंट अपलोड करते हैं उनको ब्लॉगर्स कहते हैं या ऑथर्स भी होते हैं। बट आज के टाइम में जो टर्म यूज़ की जा रही है वो क्या है? आपकी ब्लॉगर्स। ब्लॉग्स कैन कंटेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक टॉपिक। ये स्पेसिफिक टॉपिक पे होता है, ठीक है। तो ब्लॉग्स में क्या रहता है कि ये डेली बेसिस यानी कि रोज़ भी डाले जाते हैं, इस पर स्पेसिफिक टॉपिक पे ऊपर दिया जाता है। ब्लॉग्स आर यूज्ड एज डेली डायरीज अबाउट पीपल पर्सनल लाइव्स, पॉलिटिकल व्यूज़ और इवन एज सोशल कमेंट्रीज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस में होती है? ब्लॉग्स में होती है। ब्लॉग्स कैन बी शेप्ड इनटू व्हाटएवर द ऑथर्स वांट देम टू बी। और ये किसी भी शेप में हो सकते हैं जिसमें ब्लॉगर्स या ऑथर्स चाहते हैं। टुडे ब्लॉग्स आर बीइंग यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पर्पसेस, ठीक है। पर्पसेस जो रहते हैं क्या, किसी भी उद्देश्य से आप ब्लॉग्स आज के टाइम में देख सकते हैं। सम कंपनी यूज़ ब्लॉग्स टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद। तो कुछ कंपनीज़ हैं वो क्या करती है कि ब्लॉग्स को बनाती है, किस लिए? कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, वो भी किसके? अपने कस्टमर से, ठीक है। ये सेकंड पेज पे जो है आपका, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। यस, ये देयर कस्टमर्स। Newspapers incorporate blogs to their main website to offer a new channel for their writers. Individuals also create blogs to share with the world their experience on specific topic. तो उसी तरीके से ये शेयर भी करते हैं लोग, कैसे? कि अपने एक्सपीरियंस को, कि अगर वो कहीं घूमने गए थे तो उन्होंने कैसा वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया है। इसके बाद देखिए आप क्या पढ़ेंगे? सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग क्या होती है? जो आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं ये क्या है? ये भी सोशल नेटवर्क का एक पार्ट ही है, ओके। सोशल नेटवर्किंग, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। सोशल नेटवर्किंग इज ब्रिंगिंग टुगेदर ग्रुप्स ऑफ पीपल हैविंग कॉमन इंटरेस्ट टू शेयर देयर आइडियाज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जियोग्राफिकल लोकेशन। तो ज़रूरी है जियोग्राफिकल लोकेशन के उससे हो, अदर भी वो इनका पर्पस हो सकता है, ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग का मतलब होता है कि आप एक ही जगह पर रहकर दूसरे लोगों से भी कनेक्टेड रहते हैं। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ऑल्सो यूजेस टू शेयर वीडियोज़, टेक्स्ट, इमेजेस एक्सेट्रा एंड ऑल्सो अलाउ मेम्बर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द फीचर्स ऑफ मैसेंजर। सब कॉमन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि फेसबुक भी उसका क्या है? एक पार्ट है। ट्विटर, यूट्यूब, आपका ये स्काइप, बहुत सारे ऐसे ही हैं जो क्या है? आपके सोशल नेटवर्किंग के पार्ट हैं। तो इसमें फेसबुक, माई स्पेस, लिंक्डइन, ट्विटर एंड यूट्यूब, ये सब सोशल नेटवर्किंग के पार्ट है। और थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऑल्सो अलाउ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू गेट टुगेदर ऑन अ virtual platform. There are many hazards associated with their use as well. तो ये क्या है? एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म होता है जहाँ यहाँ पे सिर्फ आप रिलेटिव्स नहीं, फ्रेंड्स सभी क्या करते हैं? ग्रुप फॉर्म करते हैं। क्राइम्स लाइक साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, आइडेंटिफाई थेफ्ट
and hacking are common on such sites. One must be extremely careful while interacting with strangers on such website and not make their personal detail public. तो क्या है, आपने देखा है बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो आजकल सोशल नेटवर्किंग के थ्रू हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए सोशल नेटवर्किंग से, और साथ में कोई भी डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए। नेटिकेट्स सबसे इम्पॉर्टेंट जो होते हैं ये है नेटिकेट्स, जो एटिकेट्स की तरह ही होते हैं, बट इंटरनेट पे जो आप एटिकेट्स का यूज़ करते हैं वही क्या है, आपके नेटिकेट्स कहा जाता है। द वर्ल्ड इन विच वी लिव्स हैज़ सर्टेन रूल्स। जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं वहाँ पे कुछ नियम्स होते हैं, इसी तरीके से इंटरनेट के भी कुछ नियम है। सिमिलरली द इंटरनेट ऑल्सो हैज सम रूल्स दैट पीपल शुड फॉलो। इफ़ समवन ट्राइज टू स्टील समवन्स बिलोंगिंग्स, जब कोई पर्सन किसी की चीज़ चुराने की कोशिश करता है तो क्या होता है, वो क्या करता है, ही शी इज़ ब्रेकिंग द लॉ, वो नियमों को तोड़ता है। In the same manner, if someone tries to steal money using the internet or use somebody's personal information for the wrong reason, she is breaking the law. तो वो भी क्या है, अगर किसी की पर्सनल डिटेल क्या कर रहे हैं, वहाँ से ले रहे हैं, तो ये भी एक क्या है, लॉ का क्या है, तोड़ना है। ठीक है, कानूनों को तोड़ना। टू अवॉइड सच इश्यूज अ स्पेशल सेट ऑफ मैनर etiquettes called netiquettes should be followed while using the internet. It includes the following. तो देखिए ये कुछ चीज़ें होती हैं जो नेटिकेट्स में आती हैं। Be yourself when you are online. Do not pretend. ठीक है, अगर आप ऑनलाइन हैं खुद के लिए तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। Be truthful about the information you provide online. और हमेशा आपको सही चीज़ें ही प्रोवाइड करनी चाहिए ऑनलाइन में। स्पेल चेक योर कंटेंट टू हेल्प अदर्स अंडरस्टैंड यू करेक्टली। और हमेशा स्पेल क्या होना चाहिए, चेक कंटेंट जो है ना एकदम सही होना चाहिए। अवॉइड यूजिंग कैप्स लॉक इन योर मेल और ऑनलाइन मैसेजेस एज इफ मे बी कंसिडर्ड एज शाउटिंग एंड इनएप्रोप्रिएट। तो कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए उसमें जो किसी को गुस्सा दिलाए या अब्यूजिंग वर्ड्स हों। तो ये क्या है, ये नेटिकेट्स होते हैं आपके। ओके, देन यहाँ पे इंश्योरिंग सेफ्टी ऑन द इंटरनेट। तो अब इंटरनेट पे सुरक्षा के बारे में हम जानते हैं कि इंटरनेट पे कैसे हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। द इंटरनेट इज़ यूजफुल एंड फन टू यूज़, हाउएवर इट मे बी डेंजरस इन सर्टेन सिचुएशन। गिव बिलो आर सम टिप्स टू कीप इन माइंड व्हेन वन इज़ ऑनलाइन। आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी कि अगर कोई ऑनलाइन है या आप किसी से बात करते हैं तो क्या चीज़ें हैं जिनसे आप खुद को सेफ रख सकते हैं। डू नॉट सेंड योर पिक्चर और लीक पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ और योर फैमिली लाइक नेम्स, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स एक्सेट्रा टू एनीवन विदाउट सीकिंग योर पेरेंट्स परमिशन। तो अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना आपको कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी इन्फॉर्मेशन दैट मेक्स यू अनकम्फर्टेबल, शेयर इट विद योर पेरेंट्स राइट अवे। तो आपको उसी टाइम अगर लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसमें अनकम्फर्टेबल हो तो आपको तभी अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताना चाहिए। नेवर रिस्पॉन्ड टू एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस दैट मेक्स यू फील अनईजी। ठीक है, तो जिसमें आप अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उन चीज़ों को आपको नहीं बताना है, रिस्पॉन्स ही नहीं देना है। इफ़ यू जॉइन अ ग्रुप चैट, नेवर शेयर योर पासवर्ड विद एनीवन। और अगर चैट में है तो आपको अपना पासवर्ड नहीं शेयर करना है किसी से। नेवर शेयर योर पासवर्ड विद योर फ्रेंड्स एज दे माइट मिस यूज़ देम। अपने फ्रेंड से भी नहीं शेयर, हो सकता है इन फ्यूचर वो आपके पासवर्ड का मिस यूज़ करें। ऑलवेज शेयर योर एक्टिविटीज़ ऑन द इंटरनेट विद योर पेरेंट्स। और आप इंटरनेट पे क्या करते हैं ये भी आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए। तो ये चैप्टर बच्चों आज आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसके साथ साथ क्या करेंगे, आप बैक एक्सरसाइज बुक में ही करेंगे और साथ में मैं फिर आपको इसके शॉर्टकट कीज़ जो शॉर्टकट फॉर्म्स हैं वो बताऊंगी। तो बाय बाय स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे।